दोस्तों यूनिट क्रिएट करने के लिए हमको जाना होगा यहाँ से क्रिएट में। मैंने क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए मास्टर क्रिएशन में, और मास्टर क्रिएशन में आने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत हम जाएंगे यूनिट में। तो मैंने यहाँ पर यूनिट को सिलेक्ट किया और कर दिया एंटर प्रेस। दोस्तों हमारे सामने यूनिट क्रिएशन फॉर्म यहाँ पर इस तरह से ओपन होकर आ गया। यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट करेंगे। दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि यूनिट क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है और यूनिट का मतलब क्या है। दोस्तों यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी मापने की इकाई। और इसको क्रिएट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे अपनी कंपनी में, उसके नेम से, उन प्रोडक्ट के नेम से हमको यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। और जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पर उस स्टॉक आइटम की मापने की इकाई यानी यूनिट हमको सेट करनी होगी। तो हम यूनिट पहले से क्रिएट करके रखेंगे, और जो भी स्टॉक आइटम हम क्रिएट करने जाएंगे वहां पर जो भी यूनिट है, जो भी मापने की इकाई है, वो हम सेट कर पाएंगे। कर्सर है हमारा दोस्तों सिंबल में, तो जो भी आप मापने की इकाई यानी यूनिट क्रिएट करने जा रहे हैं उसका सिंबल यानी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे नंबर्स के लिए एनओएस डाल सकते हैं, किलोग्राम्स के लिए केजीएस डाल सकते हैं, पीसेस के लिए पीसीएस डाल सकते हैं, यानी शॉर्ट नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं किलोग्राम्स यूनिट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो उसका जो शॉर्ट नेम है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सिंबल में केजीएस। कर्सर आ गया दोस्तों हमारा फॉर्मल नेम में। यहाँ पर जो भी यूनिट हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा नेम हमको डालना है, तो वो नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं किलोग्राम्स। एंटर प्रेस किया दोस्तों, कर्सर आ गया हमारा यूनिट क्वांटिटी कोड में, और यूनिट क्वांटिटी कोड में कर्सर आया, साइड में लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड भी आ गए। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो भी यूनिट क्रिएट करने जा रहे हैं उसका कोई ना कोई यूनिट क्वांटिटी कोड आपको डालना होगा, और वो भी लिस्ट ऑफ क्वांटिटी कोड में से ही सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ किलोग्राम्स के लिए यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पर आ गया केजीएस किलोग्राम्स। इसको मैंने यहां से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। कर्सर आ गया दोस्तों हमारा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में, तो जो हमारी किलोग्राम्स यूनिट है उसका यूनिट क्वांटिटी कोड हो गया केजीएस किलोग्राम्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आप यूनिट क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें दशमलव के बाद आप कितने अंक चाहते हैं। यदि मैं यहाँ पर 0 रखता हूं तो जिन भी प्रोडक्ट में मैं केजीएस यूनिट को यूज करूंगा उन प्रोडक्ट को मैं 1, 2, 3, 5, 10, 20 किलोग्राम इस तरह से उसको परचेज और सेल कर पाऊंगा। यदि मैं यहाँ पर 1 कर देता हूं तो जिन भी प्रोडक्ट में मैं केजीएस यूनिट को यूज करूंगा उनको मैं 1.5, 1.2, 1.8 किलोग्राम इस तरह से परचेज और सेल कर पाऊंगा। यहाँ पर यदि मैं 2 कर देता हूं तो जिन भी प्रोडक्ट में मैं केजीएस यूनिट को यूज करूंगा उनको मैं 1.75, 1.25, 1.45 किलोग्राम इस तरह से परचेज और सेल कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, है ना। एंटर प्रेस किया और इसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आप जो भी यहाँ पर सेट करेंगे, है ना, तो उसको क्या करेंगे आप इंक्रीज तो कर पाएंगे, बाद में उसको डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर सेट करना है। इस तरह से दोस्तों आपको यूनिट क्रिएट करना है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत।